नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज इंडिया 24, जहां खबरें होती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। सच्चाई की आवाज, जनता का विश्वास, हर जिले से हर रात से सीधे आपके पास। तेज न्यूज इंडिया 24, खबर नहीं एक जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा कैथवास और आप देख रहे हैं तेज न्यूज इंडिया 24। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, राजनीतिक, समाज, प्रशासन और जन समस्याओं पर हमारी पैनिक नजर। सच्चाई, निष्पक्ष और तेज रफ्तार रिपोर्टर के साथ हम पहुंचाते हैं हर खबर सीधे आप तक। तेज न्यूज इंडिया 24, देश का बढ़ता हुआ विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। सहरसा जिले के परसवन्नी में स्वामी शंकर बाबा ने सद्गुरु की महिमा को बताते हुए कहा कि बच्चे सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू। पप्पू कुमार, ब्यूरो चीफ, सहरसा, बिहार। सहरसा जिले के वनमाई इटहरी प्रखंड के परसवन्नी गांव पूर्व सरपंच परमानंद यादव के आवास पर एक दिवसीय प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। 14 फरवरी 26 फरवरी को आयोजन किया गया। सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू यह पंक्ति सत्संग की अमरवाणी का सार है, जो भक्तों को बच्चे गुरु की शरण में जाने का संदेश देती है। सत्संग कवियों और भक्त आचार्यों के मतानुसार सद्गुरु की वह नौका है जो भवसागर से मानव जीवन को पार लगाती है। वहीं इस कार्यक्रम में संबोधित करने संत सद्गुरु महर्षि मेहंदी गधाम पप्पू घाट से वरिष्ठ साधु महात्मा स्वामी शंकर बाबा एवं स्वामी पंकज बाबा का दर्पण हुआ। वहीं इस सत्संग प्रातःकालीन उत्संग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परमात्मा की प्राप्ति को भगवान कहते हैं पहले सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हम आप करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होती कैसे? परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर कहां पा रहे हैं? और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक रहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनहु प्रयास होय भंगा। सत्संग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भव सब कुछ नाश हो जाता है। आप लोग कहेंगे इतना सत्संग करते करते हम लोग बहुत उम्र बिता दिए, लेकिन अभी तक नाश नहीं हुआ, दुख का नाश नहीं हुआ, भक्त का नाश नहीं हुआ, भय खत्म नहीं हुआ है। हम आप यह प्रथम श्रेणी का सत्संग कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी का सत्संग कर रहे हैं। सब कुछ नाश करने के लिए गुरुराज कहते हैं प्रथम श्रेणी के सत्संग की आवश्यकता है। जब तक प्रथम श्रेणी के सत्संग को हम आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक भव का हानि, भय का भाषा है सत्य सुई जो विनसे नाही। सत्य किसको कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता है। लेकिन हम आप इस संसार छोड़, हमारा शरीर, घर, मकान, कोई स्थिर पदार्थ नहीं है, सबका विनाश संभव है। और गुरुराज कहते हैं सत्य की परिभाषा है सत्य होता है एक और केवल प्रसव किया है, जन्म दिया है, जो सृष्टि को चलाए हैं, वह परमात्मा का विनाश नहीं होता है। उसी क्षण, उसी पल हम सारे दुखों से छूट जाएंगे। सब दुखों से, जितना भी कष्ट है, सब दुख से छूट जाएंगे। लेकिन किसके हे गुसाई, हे पक्षी करोड़ जी, सो माया बस कयो गुसाई, बंधियो कैसे बंध गए हैं? कीर मरकट के। जिस तरह से कोई सुग्गा को पकड़कर पिंजरा में बंद कर दे, कोई बंदर को पकड़कर गले में रस्सी लगाकर स्विंग पकड़े रहे, उसी तरह से हम जीव जो मरता कटता गलता सड़ता नहीं है, जो बीमार नहीं पड़ता है, जो खाता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो स्त्री नहीं है, जो पुरुष नहीं है, उसको एक बीमारी हो गई कि वह एक शरीर में आ गया। हमारी बीमारी का कारण क्या है? हमारा शरीर। अब शरीर को खिलाते रहिए, पेट ही नहीं भरेगा। आँख को सुख देते रहिए, मन ही नहीं भरेगा।
उस पर सुख भोगते रहिए, मने नहीं भरेगा तो कितनों भोग लीजिए, इसकी तृप्ति नहीं होगी। तुलसीदास कैसे तृप्त होंगे? पहले खूब और बीमारी पड़ और हम आप विचार, जब तक बीमारी को का पता नहीं चले इलाज क्या। पेनक्रियाज में 12 mm के पत्थर भाग गए, कैसे ऑपरेशन करवे? तो हम पूछते हैं दर्द किधर होता है? इधर इधर। कौन गुण का दर्द है? गोला कहता है तुम लिखो, जांच उच की कोई जरूरत नहीं, पैसा ले लो और लिख दो, ऐसे घुमा दो पेट पर एक्सरे। कुछ भी आवे तो लिखो कि पथरी है, कुछ भी आवे तो लिखो कि ऑपरेशन होगा। उसका कितना लेता है? 100 रुपया में 70 रुपये डॉक्टर का और 30 रुपये MRI वाले का, एक्सरे वाले का। खून 6 रोग है, उस बीमारी को लाख खिलाइए, लाख सुलाइए, लाख भोगाइए, इसको कुछ भी दे दीजिए, तृप्ति नहीं हो। परमानंद बाबू को प्रधानमंत्री बना दीजिए, जैसा अभी है वैसा वही। वो प्रधानमंत्री बनने से जीव को सुख मिलेगा। किसी तरह से पप्पू को भी दौड़ा दे, नहीं छूटेगा। दुख का कारण क्या है? जीव को पप्पू नाम का भूत पकड़ लिया है। जब तक यह भूत नहीं छोड़ेगा, जीव को परमानंद नाम का भूत पकड़ लिया है, जीव को शंकर नाम का भूत पकड़ लिया है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, जब तक इस कारागार से। यह कारागार कैसा है? सप्त धातु का काया पिंजरा। किसको कहते हैं? इसके भीतर में रहने वाले ये जीवात्मा। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगती बिन सोवा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। परलय कौन होने वाला है? गोरखनाथ जी को दिखाई पड़ता है परलय कौन होने वाला है। कहते हे जीवात्मा, 7 धातुओं से बने हुए काया रूपी पिंजरा में तुम बंद हो गए हो जी, और पिंजरा को स्वयं मान लिए हो जी। तामाही जुगती बिन सोवा, इसके अंदर में गुरु ने सुग्गा को निकलने का एक सुराग लगा दिया है, परंतु हम सुग्गा रूपी जीवात्मा इस युक्ति को